नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णम्य दूढ सौवसिद्धि जाणुत्तम खवददीह संसारे। दसि दसि दो दो अजिणे दस दो अनुपेहिणम् उच्चे। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावुणं। कुन्दनवर्ण धवलगति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विराग को शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम, शत शत बार प्रणाम। जवली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेव एक खज्जर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव एक खज्जर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव एक खज्जर श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, एक रत्न की सेवा करता है और एक रत्नत्रय की सेवा करता है। दो लोग होते हैं संसार में, एक दुखी देखे जाते हैं, एक सुखी देखे जा रहे हैं। जिस जीव ने रत्नों की सेवा की है, जीवन भर रत्न इकट्ठे किए हैं, यदि उसका सदकार्य में उपयोग नहीं हो पाया तो उसको बाद में रत्न नहीं मिलते। और जिस जीव ने रत्नात्रय की सेवा की है, रत्नात्रय जानते हो? रत्न तो सभी जानते भैया, रत्नात्रय जानते हो? नहीं मालूम? रत्नात्रय यानी साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी या पांचों परमेष्ठी रत्नात्रय के उपासक हैं। जिसने रत्नात्रय की सेवा की है उस जीव का पुण्य देखो। जो आज दुखी देखे जा रहे हैं, ये मात्र इसलिए दुखी देखे जा रहे हैं कि इन लोगों ने रत्नात्रय की सेवा नहीं की। और जब तक दुखी रहेंगे, जब तक वो रत्नात्रय की सेवा नहीं करेंगे, स्वयं रत्नात्रय धारण नहीं करेंगे, तब तक वो जीव संसार से सुखी हो ही नहीं सकता। और जिस जीव ने रत्नात्रय की उपासना की थी, रत्नात्रय की साधना की थी, उस जीव का पुण्य देखो कि जन्म होने के पूर्व, गर्भ में आने के पूर्व ही रत्न बरस रहे हैं। आज गर्भ कल्याणक का पूर्वार्ध है आपका। परसों महावीर जयंती है। क्या है? महावीर जयंती है। भगवान की
भगवान के जमीन पर आने के पहले ही या भगवान के गर्भ में आने के पहले ही 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि होती है। पुण्य का योग देखो। जीवन भर में अपन एक रत्न इकट्ठा नहीं कर पाते। हीरा अगर बड़ा वाला देखा जाए, हीरा बहुत मुश्किल होती है, कोई जीव इकट्ठा कर लेता और अपने आप को बहुत अच्छा मान लेता है। एक रत्न अपन जीवन भर में इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। और जिसने रत्नत्रय की सेवा की है, धर्म का आचरण किया है, ऐसे महापुरुष तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व ही एक बार में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। उस नगर के लोग भी पुण्यात्मा होते हैं कि उनको तीर्थंकर जैसे महापुरुष के नगर में जन्म मिलता है और उनको स्वर्ग से संपदा बरसती है। नियोग देखो, नियोग देखना। स्वर्ग के देवों के पास कुछ है तो नहीं है। स्वर्ग में भगवान नहीं जा सकते। क्या नहीं जा सकते? भगवान स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होते। इसलिए जहां उत्पन्न होते हैं, देव उसी को स्वर्ग बना देता है। स्वर्ग जैसा उसको वैभव तुल्य बना देता है। वहां दरिद्री कोई बसता ही नहीं है। वहां उस नगरी में लूला, लंगड़ा, अंधा, रोगी कोई नहीं बसता है। ये एक अतिशय है। भगवान के अतिशयों में एक अतिशय है कि उनका पुण्य ऐसा तीव्र होता है कि स्वयं सुखी होते ही होते हैं। उनके नियोग से क्या बहुत सारे जीव सुखी हो जाते हैं। संसार में जो दुखी देखे जा रहे हैं, क्या इन्होंने भैया रत्नत्रय की सेवा नहीं की है। जो जो पूजा करते हो, बताओ भैया, भगवान की आराधना करने से, वर्तमान का ही बता रहे आपको, जिन्होंने आराधना की, क्योंकि हमें स्वयं का एक्सपीरियंस है, अनुभव स्वयं का बोल रहे। लोग कहते हैं हम सुखी हो जाएं, सुखी हो जाएं। वर्तमान में जो भगवान की यानी आराधना नहीं कर रहा है, वो सुखी हो ही नहीं सकता। जो जो आराधना कर रहे हैं, करते हैं, भैया बताओ, आराधना के पहले के दिन और आराधना के बाद के दिन, क्यों भैया बताओ? आराधना के पहले के दिन और जो अब आराधना कर रहे हो अब के दिन में अंतर है कि नहीं है? बहुत सारे लोग बता रहे महाराज हम यहां कुछ लेके नहीं आए थे, पर मात्र भगवान की आराधना में सब कुछ मिल गया। क्या हो गया? जब वर्तमान में फल दिखाई दे रहा है तो परमार्थ में तो मिलना ही मिलना है। वर्तमान में जीव भगवान की आराधना से सुखी हो रहा है। वास्तवता ये है कि उस जीव आचरण नहीं करता। अब भैया ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि रोग आपको हो, दवाई डॉक्टर या मेडिकल वाला खाए। क्या लोग कहना चाहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, आशीर्वाद आप दे दो, आप हमारे सारे दुख क्षय कर दो। हम लोग उपाय बता सकते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, वो रोग देखकर उसकी मेडिसिन दे देता है, वैसे ही साधु परमेष्ठी या अरहंत परमेष्ठी या आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, इनके पास मोक्ष मार्ग का या अनंत सुख का उपाय मिल सकता है, पर आपको पालन स्वयं करना पड़ेगा। गोली तो आपको ही खाना पड़ेगी, रोग आप जब तक ठीक होगा। ये मिथ्या धारणा है। महिलाओं की भी बहुत मिथ्या धारणा है कि महाराज आशीर्वाद दो कि हम जाप करें हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम जाप करें हमारा परिवार ठीक हो जाए। हो जाएगा? लोगों की धारणा है। जबकि जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं ही उस कर्म का भोक्ता होता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। जिस जीव को सुख चाहिए,
उसको भगवान की आराधना और रत्नात्रय की आराधना या रत्नात्रय की साधना करना ही पड़ेगी, तब जीव सुखी हो पाएगा। आप कहोगे महाराज तीर्थंकर का जन्म गर्भ में आए और सुखी सारे लोग हो गए। उस नगर के रहने वाले जीव, उनके लिए उनके आंगन में भी धन बरसा, और इतना धन बरसता है, इतना धन बरसता है कि महाराजा जो पार्श्वनाथ भगवान के पिता थे वो कहते हैं कि भैया आप ये धन ले जाओ, अपनी गरीबी दूर करो। वो कहते हैं हमारे घर में भी धन के ढेर लगे हुए हैं, हमारे यहाँ भी बरसा है। इतना धन हो जाता है, जिनके घर में धन बरस रहा है ना, उनका भी पुण्य का योग था। क्या था? उनका जीवों का क्या था? पुण्य का योग था। इसलिए उस नगरी में रहने वाले जीव पुण्यात्मा थे कि उन जीवों के नियोग से और तीर्थंकर के नियोग से धन की वृष्टि हो रही थी। एक समय में कितना हो रहा था? 3.5 करोड़ रत्न बरसते थे, और पूरे एक दिन में 3 बार वर्षा होती थी, कहीं 4 बार उल्लेख आया। 10.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती थी एक दिन में, और ये 15 महीने तक चलती है। रत्न बरसता है, रत्नात्रय नहीं बरसता। ये कहें कि रत्नात्रय के पीछे रत्न रत्न बरसते हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि ना तो रत्नात्रय की श्रद्धा करते हैं, ना रत्नात्रय की साधना करते हैं। जब तक जीव रत्नात्रय की श्रद्धा नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा, हम तो आपसे कह रहे हैं उन रत्नात्रय धारी को पूजने लग जाओ, आपके दिन बदल जाएंगे। अनुभव है। उन अरहंत की उपासना, उन निर्गंथों की उपासना करने लग जाओ, आपकी श्रद्धा में अगर आ गए तो आपके दिन बदल जाएंगे। क्योंकि सुख वहीं से मिलता है। सुख कहां से आता है? भाग्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है। पुण्य कहां से आता है? पुण्य कहां से आता है? भाग्य कहां से बनता है? इसलिए भैया अपना अपना भाग्य स्वयं बनाया जाता है। जो जीव जैसा पुरुषार्थ करता है, ये हो सकता है कि वर्तमान में पूजा करते हुए भी लोग कहीं रोगी, कहीं दुखी देखे जा रहे हैं। वो भैया पूर्व का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? पूजा के कारण दुखी नहीं है, पूर्व में जो कर्म किए थे इस कारण वो जीव दुखी हैं। लोग कहते हैं महाराज जो पाप कर रहे हैं उनका धन बढ़ता जा रहा है। क्या करें हम लोग भी पाप करें क्या? नहीं। बहुत अच्छे से समझना, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति पुण्य के उदय में पाप कर रहा है वो अपना पुण्य घटा रहा है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाएं। एक बार क्या हुआ कि 2 भाई थे और पिता ने दोनों को बराबर बराबर संपत्ति दी, और पिता का देहांत हो गया, पिता चले गए। दोनों भाई जो थे अपने स्तर का बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। बड़ा भाई सप्त व्यसनी था, छोटा भाई भगवान की रोज आराधना करता था। क्या हुआ? पूर्व के पुण्य और पूर्व के पाप का नियोग देखना। छोटे भाई निरंतर भगवान की सेवा करते रहे और बड़ा भाई सप्त व्यसन पूरा करता था। बड़े भाई की संपदा बढ़ती रही और छोटे भाई की संपदा घट गई, और ऐसे दिन आ गए जिसको खाने के लिए भी दाना नहीं बच रहा था। बड़ा भाई बहुत समझाता था, धर्म से कुछ नहीं होता, क्यों करते हो धर्म? शरीर भी सुखाते हो और समय भी गंवाते हो। जो पर्याय जो मिली है, जो मनुष्य पर्याय मिली है, अच्छे से खूब सुख से जियो, भगवान कुछ नहीं होते। ऐसा उस जीव के मन में एक धारणा बन बैठी थी। वो कहता था कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, आपका पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। बोल रहे तुम्हारे भगवान देते क्या है? देखो
दरिद्री हो गए, मैं सारे सप्त व्यसन करता हूं। क्या? हिंसा भी करता हूं, झूठ भी बोलता हूं, शिकार भी खेलता हूं, वेश्या सेवन भी करता हूं, पर स्त्री गमन भी करता हूं, सब कुछ करते हुए भी सुखी हूं। उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन एक घटना घट गई। भैया ने जिस दिन समझाया था, दूसरे दिन क्या हुआ, बड़ा भाई जो था वो कहाँ पहुंच गया? उसका काम सप्त व्यसन का था, वो वेश्यालय में था। छोटा भाई जो नेत्रपति करता था वही काम उसके थे। छोटा भाई जो था वो भगवान की आराधना करने पहुंच गया। वो आराधना करके लौट के आ रहा था छोटा भाई कि पैर में एक बहुत बड़ा कांच लग गया। क्या लग गया? जब वो घर लौट के आया तो पट्टी बंधी हुई थी, खून बह रहा था। और बड़ा भाई जो था वैश्य सेवन करके आ रहा था, वैश्यालय से आ रहा था, और आते समय उस जीव के लिए देखना एक रत माने असरफियों से भरी हुई एक थैली मिल गई। सोने की असरफियां होती हैं, उससे भरी हुई उसको एक थैली मिल गई। दोनों भाई आपस में मिलते हैं, देखो तुम्हारे भगवान ने क्या दिया। कांटा लग गया, कांटा या कांच लग गया। उसने कहा नहीं, ये तो मेरे कर्म का उदय था। दूसरा कहता है, बड़ा भाई कहता है, देखो मैं तो वेश्यालय से लौट के आ रहा था, आज जो कह रहे ना हमारा बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, हम 2 नंबर की कमाई भी कर रहे हैं, पाप के कार्य भी कर रहे हैं, हमारी संपदा बढ़ रही। भैया पाप के कार्य से किसी की संपदा नहीं बढ़ती, ये धारणा बना के बैठना। वो कह रहा था देखो मैं वेश्यालय से लौट के आ रहा था, और लौट के आने के बाद क्या हुआ, उस जीव के लिए क्या मिला? धन मिल गया। एक नियोग ऐसा था कि चतुर्थ काल था, उस समय मुनि महाराज जो अवधि ज्ञान के धारक थे उन नगर में पधारे। छोटे भाई ने कहा कि चलो इसका समाधान अपन मुनि महाराज से करते हैं। मुनि महाराज के पास जैसे ही वो गए, दोनों भाई गए, बड़े भाई ने निवेदन करके पूछा, स्वामी मेरा भाई भगवान की आराधना करता है और फिर भी दरिद्री है, दरिद्री होता जा रहा है, और आज तो सबसे बड़ी घटना घट गई, भगवान की आराधना करके आ रहा था और क्या हुआ, उसको कांटा लग गया या कांच लग गया, देखो खून बह रहा है, इसलिए मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। मुनि महाराज बोले, इस व्यक्ति का आज मृत्यु योग था। क्या था? यथार्थ मानना आप, इस व्यक्ति का क्या था? मृत्यु योग था। ये व्यक्ति आगे वाले पत्थर पर पैर रखता और वहां पर बैठा हुआ सर्प इसको डस लेता, पर कांच लगने के कारण ये व्यक्ति वहां उस पैर पर, पत्थर पर पैर नहीं रख सका, इसलिए बच गया। इस जीव ने भगवान की इतनी आराधना की, इतनी आराधना की, इतनी आराधना की कि इसका पाप जो है संकुचित हो गया। नहीं मानते हो तो जाओ उस शिला को जाके देखो जहां से ये रोज निकलता था, उस शिला के नीचे सांप बैठा हुआ है। जाके देखा, दूसरों से दूर से हटवाया, देखा कि बहुत बड़ा काला सांप बैठा हुआ था। सत्य निकला। पुनः उसने प्रश्न किया लौट के आके कि आपकी बात बिल्कुल यथार्थ सत्य निकली, पर दूसरी बात ये बताओ कि मैं तो वेश्यालय से लौट के आ रहा था, आपकी नजर में जो पाप है, सप्त व्यसन है, पर मुझे धन की थैली क्यों मिली? अच्छे से सुन लेना भैया, जो पाप करते हैं वर्तमान के पुण्य में, जो पाप करते हैं उनके लिए बता रहे। उन्होंने कहा घर जाके पूछ लो, स्वयं पता पड़ जाएगा। घर जाके, वो घर नहीं गया था, वेश्यालय से भाई से मिला था, घर नहीं गया था। और जैसे ही घर जाके जैसे ही घर जाके देखता है कि घर वाले कोस रहे थे कि तुम कहाँ चले गए,
नगर का राजा खत्म हो गया था और राजा की कोई संतान नहीं थी। मंत्री ने निर्णय किया था कि अब क्या किया जाए। तो हाथी को, जो राजा का प्रमुख हाथी था, उसके लिए माला दी गई थी कि ये माला जिस व्यक्ति को पहनाएगा, हाथी भी उस समय होशियार रहते थे। देखो आप वर्तमान में अगर नहीं देख रहे हो तो बहुत सारे कुत्तों को, घोड़ों को, हाथियों को शिक्षा दी जाती कि नहीं। ऐसे बहुत सारे हाथियों को उस समय भी शिक्षा दी जाती थी। भैया आप मान के चलना, प्रेम से बैठे हो तो कुत्ता भी पूछ हिलाएगा और गुस्से से देख लोगे तो कुत्ता उठ के भग जाएगा। इतना तो आप भी जानते हो। ऐसे ही मनुष्यों की परख हाथी भी जानता था, हाथी भी जानता है। वर्तमान में भी जो हाथी हैं वो आप सबकी परख जानते हैं। हाथी ने उस बड़े भाई के घर पे 3 बार आया। क्या हुआ? लोग तो अच्छे कपड़े पहनकर, फल लिए हाथों में, उस हाथी के पीछे घूम रहे थे कि ये हमें रिश्वत देके, लोभ लेके कम से कम माला पहना दे। पर वो बड़े भाई के घर 3 बार आया। पर बड़ा भाई कहां बैठा था? वेश्यालय में। क्या बैठा था? वेश्यालय में। पुण्य का योग था, उस जीव का पुण्य का योग था, इसलिए उसने अपनी मनुष्य पर्याय में इतने पाप कर लिए, इतने व्यसन कर लिए कि उसका पुण्य घट के मात्र एक राज्य का जो हिस्सा मिलना था या राज्य मिलना था, उसकी जगह उसको एक थैली मिली बस। देखना, एक जीव ने वर्तमान के पुरुषार्थ से पाप का संकुचित कर लिया और एक जीव ने वर्तमान के पाप के पुरुषार्थ से पुण्य का संकुचन कर लिया। ये वर्तमान में घटित हो रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो मिल रहा है। अरे भैया, पूर्व का नियोग ही है। अगर ऐसी बात है कि आपके पुरुषार्थ से ही मिलता है तो भैया करोड़पतियों के यहां जब उत्पन्न कोई भी संतान होती है तो वो करोड़पति नहीं कहलाती क्या? नहीं कहलाती क्या? उनका वारिस नहीं कहलाता क्या? कौन सा पुरुषार्थ किया उस जीव ने? उस संपत्ति का अधिकारी उत्पन्न हुआ कि नहीं? उस जीव ने अभी कुछ नहीं कमाया, फिर भी वो करोड़ों का मालिक हुआ कि नहीं? और देखना, जिस जीव का पुण्य का उदय आता है कि आप लोगों ने पुरुषार्थ करके इतना मकान बनाया, दुकान बनाई और बड़े हंस के और बड़े आनंद के साथ अपनी पसीने की कमाई और अपनी सारी वस्तुएं अपने बेटे के हाथ में सौंप देते हो आनंद के साथ। दुख के साथ नहीं, किसके साथ? आनंद के साथ कि महाराज हमारा ही तो बच्चा है। एक व्यक्ति से हमने पूछा कि आपने अपनी संपदा क्या किया? बोले महाराज जिसका योग था उसको मिल गई। क्या बोले? जिसका योग था उसको मिल गई। हमने कहा भैया ऐसा मत बोलो, राग था तुम्हारे लिए, चौराहे पर चाबी रख देते। किस पर? पूरी संपदा चौराहे पे रखते हो, फिर कहते जिसके भाग्य में हो, जिसके नियोग में हो वो ले जाए। तब मानते कि वो जीव उठा के ले जाता, तब उसकी होती। पर तुमने राग के कारण दी है। तुम राग से इतने बंधे हुए हो कि अपनी संपदा देने के बाद भी प्रसन्न होते हो। अगर दान करोगे तो जिंदगी भर गाओगे कि मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। क्या? और करोड़ों की संपत्ति पुत्रों को देके चले जाओगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। समझ रहे ना? प्रेम से देके जाओगे। उस जीव ने क्या किया था? पूर्व में पुण्य लेके आया था, पूर्व में पुण्य लेके आया था। आप तो 7 पीढ़ी की व्यवस्था बना के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात। दूसरों की व्यवस्था तो सब बना लेते हैं, अपनी व्यवस्था बनाने वाला कौन? अपनी व्यवस्था बनाओ भैया। दूसरों की व्यवस्था 7 पीढ़ी तक की बना रहे हो, बहुत अच्छा किया।
कि LIC में आपने जीवन बीमा करवा लिया, भैया वो पैसा मरने के बाद किसको मिलता है? बड़े प्रसन्न है कि महाराज हमने LIC करवा ली, पॉलिसी चल रही है, किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? कितनी है दूसरों की चिंता। जो स्वयं की चिंता करता है, जो स्वयं के कर्म के क्षय के बारे में सोचता है, वही भगवान बन सकता है। आप कहोगे भगवान स्वार्थी होते हैं? नहीं, जो स्वयं का कल्याण करता है वो ही दूसरे का कल्याण का मार्गदर्शक हो सकता है। जो स्वयं का कल्याण नहीं कर पाया वो दूसरे का क्या मार्गदर्शन कर पाएगा? पक्की बात मान के चलना। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, वर्तमान में तुम्हारे पास जो पुण्य चल रहा है, इससे बड़ी और कौन सी संपदा है कि तुम्हें जैन कुल मिला है, फिर भी रो रहे हो। हमें तो दुख इस बात का होता है। जैन कुल मिलने के बाद, अरहंत का कुल मिलने के बाद, या जिन दर्शन, बहुत सारे लोग जैन दर्शन का पालन करते हैं, ऐसे जिनेंद्र के पादमूल मिलने के बाद भैया कौन सा जीव है? यह अज्ञानी जीव है जो रोता है। वास्तव में पुण्यात्मा जो है जिसको देव शास्त्र गुरु मिल गए। क्या मिल गए? नहीं, लोगों को तो गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, मकान चाहिए, पूरी व्यवस्थाएं चाहिए, तब सुखी हैं। एसी सुख देता है? जितने जिनके पास एसी लगे हुए हैं, जिसके पास जितने बड़े बड़े घर हैं, सब सुखी है ना? कोई दुखी नहीं है। एक बार जो वस्त्र पहन लेते हैं दूसरी बार नहीं पहनते। स्वर्ग से सारी वस्तु आती है। ऐसा पुण्यशाली जीव फिर भी सारे वैभव को त्याग करके फिर रत्नत्रय धारण कर लेता है। जिसकी देव सेवा करते हैं, कौन करते हैं? और आप देवों की सेवा में लगे हो, कोई देव मिल जाए, सिद्ध हो जाए, उसके पीछे घूम रहे हो। इसलिए भैया भगवान की रत्नत्रय धारे की आप आराधना करो, साधना करो, सब व्यवस्था बनती है। देखो हम लोगों ने एक घर छोड़ा, क्या? वर्तमान का बुद्धिपूर्वक सुख छोड़ा। वर्तमान का बुद्धिपूर्वक सुख छोड़ा। अज्ञानी जीव है जो दुखी हो निर्गंथ बनने के बाद। निर्गंथों की कौन सी कमी, कौन सा घर उनके लिए नहीं है? चाहे जैन हो चाहे जैन हो, सब लोग रुकाते हैं, सब व्यवस्था बनाने के लिए तैयार रहते, तत्पर रहते। अरे छोड़ के देखो ना थोड़ा सा, कितना सुख है। तुम्हारा तो एक ही घर होता है, हमें घर नहीं बनाना भैया, घर छोड़ दिया। तुम्हारा तो एक ही घर होता है। और देखो निर्गंध के लिए लोग कहते महाराज एक बार घर के दरवाजे के सामने से निकल जाओ, अंदर आने की तो बात दूसरी। अंदर तो और कोई जिनायतन हो या किसी की समाधि आ रही है तो संबोधन के लिए आते हैं। बाकी निर्गंथों का ऐसा गमन होता ही नहीं है। जिस जीव ने ये सारी चीजें छोड़ दी, उसको घर की चीजें छोड़ दी हो, वो क्या घर में जाएगा? वो घर बसाने का भैया उसको भाव भी नहीं आता। वर्तमान में कितने लोग सेवा करते हुए दिखे जा रहे हैं। भैया तुम्हारा पुत्र तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, पर तुम्हारा पुत्र मुनि महाराज की सेवा करता हुआ जरूर मिल जाएगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना? तुम्हारा पुत्र जिसको तुम धन देते हो, तन देते हो, सब व्यवस्थाएं बनाते हो, वो तुम्हारी आज्ञा पालन नहीं करता। पर निर्गंथों के पीछे ये सारे बालक देखो बात भी सुना देते हैं, ये हंसी भी उड़ा देते हैं। पर ये लोग जो बिहार कर रहे थे, हम लोग यहाँ का युवा मंडल बिहार में, उसको मालूम पड़ा कि महाराज बिहार कैसा होता है। उस दिन के बाद तो वो बड़े आनंद से आए, रोज रोज बदलते जाते थे। उनको पहले पता चला कि महाराज बिहार कैसे होता है, जब 20 किलोमीटर
हम लोग 18 किलोमीटर कहीं 12-15 किलोमीटर चलते थे तब उनको समझ में आता था। नीलेश भैया, शैलेश भैया एक दो बारी तो चले, ये लोग के फोले पड़ गए। अभी बुलाने गए थे, महाराज इतनी धूप में आप कैसे आओगे? क्या हो गए थे? इतनी धूप में आप कैसे आओगे? आप उपयोग बदल दो, सारी वस्तु चेंज हो जाएगी। भैया हम लोग का शरीर नहीं बदला, बस उपयोग बदल गया। जैसा तुम्हारा उपयोग धन में लगा है वैसा उपयोग धर्म में लग जाए, कल्याण हो जाएगा। धन आएगा, चिंता नहीं करना, धन की चिंता नहीं करना, धन दौड़ेगा। पर मनुष्य पर्याय जैसा कोई दूसरा पद नहीं है। नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। देखना दीक्षा कल्याण के दिन मनुष्य पर्याय के लिए देव भी तरसते हैं, और आपके पास मनुष्य पर्याय मिल गई है तो ये जीव सदुपयोग नहीं कर रहा, उस जीव का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा। अरे भैया आपने पत्थरों का, मिट्टी का, सोने का, चांदी का, क्या कौन कौन वस्तुओं का मूल्यांकन कर लिया है? आज तो पानी भी बिक रहा है। क्या बिक रहा है? पानी भी बिक रहा है। भैया हम फिर से आपको समझा रहे, सब लोग शुद्ध जल पी रहे हो। कौन सा पी रहे हो? कौन सा पी रहे हो? कैंपर वाला, बोतल वाला? कौन सा जल है? कौन सा जल है? अशुद्ध जल, शुद्ध जल। और धर्म ध्यान करना चाहते हो, मंदिरों में रखे जाने लगे आजकल। लोग पिएंगे नहीं, छना पानी नहीं पिएंगे। किसका पानी पिएंगे? जिस जीव की मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, जिस जीव की मति भ्रष्ट हो जाती है, जिस जीव की गति भ्रष्ट हो जाती है, वो अशुद्ध वस्तुओं का सेवन करता है, मना करने पर भी सेवन करता है। उसको शूद्रों का भोजन ही अच्छा लगेगा, शुद्ध जल ही पिएगा। वो कैंपर के अलावा दूसरा पानी पिएगा नहीं। उसका नियम है, भूखा रह लूंगा, प्यासा रह लूंगा, पर पीऊंगा तो कैंपर का या बोतल का पानी, पैसे दे के पीऊंगा। देखना पाप का उदय चलता है कि उसका पैसा पाप में लगता है। क्यों भैया? आज गर्भ कल्याणक है। अच्छा एक नियम ले लो, कौन कौन जीव कैंपर का पानी नहीं पिएगा? देखो आज हम देखना चाहते हैं कि भगवान की पंच कल्याणक मनाना चाहते हो, कैंपर का, बोतल का, अरे भैया फ्री का पानी पी लो। एक रुमाल रख लो, छन्ना रख लो, छन के पी लेना, वो अच्छी वस्तु है। पर जो आप पानी पी रहे हो नहीं ले पा रहे। देखो कितने सारे लोग आज बताओ, गर्भ कल्याण के दिन जो जीव गर्भ में आया है, कितना पुण्यात्मा था, तीर्थंकर बन रहा, भगवान बन रहा, उपासना कर रहा है। आज कितनी बड़ी बात हो गई। जैनी की पहचान थी क्या? लोटा, डोर और छन्ना। पंडित जी सही? लोटा, डोर और छन्ना। छना पानी पीता था। अगर छानता हुआ कोई पानी दिख जाए, लोग कहते थे जैनी भाई ये अगर रात्रि के पहले वो भोजन करने बैठ जाए तो तुरंत कह देंगे जैन साहब हैं, बिना कहे। इतनी साख तुम्हारे पूरे देशों में है, और यहाँ तक कि आज फ्लाइट में भी व्यवस्था है कि जैन भोजन मिलता है, विदेशों में भी मिलता है, जैन भोजन मिलता है। तुम्हारे धर्म के कारण इतनी साख बनी हुई है, फिर भी आज तुम धर्म को नाश करने स्वयं बैठे हुए है। बताओ क्या होगा? कल्याण हो जाएगा? चेयरमैनों, वो चेयर पे बैठे हो, वही सुन रहे हो आप लोग? चेयर पे बैठने से किसी का कल्याण और निर्माण नहीं हुआ। क्या? ऊंचे बैठने से तुम कहीं ऊंचे नहीं बैठ पाओगे। हमें भी तुमने ऊंचे बिठा दिया, इससे हमारा मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। जब तक आचरण शुद्ध नहीं है, जब तक आत्मा में विशुद्धि नहीं है, भैया कहीं भी पहुंचा देना कल्याण होने वाला नहीं। नियम नहीं ले पा रहे। कैंपर का पानी नहीं पिएंगे। कितने लोग ले रहे हो? आज गिनती करते हैं।
1 2 3 4। पूरी सभा में कितने लोग मिले? पुरुषों में 4, महिलाओं में 1 2 3 4 5, बस 6 7 मान लो। कैसे कल्याण होगा भैया? जैसा खाओगे अन्न, आ जाओ अपनी पुरानी पद्धतियों को, जो आपकी पद्धतियां थी ना उसी पे आ जाओ। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। अब नहीं कहना महाराज की भाव पवित्र नहीं हो रहे, विशुद्धि नहीं आ रही, भोजन अशुद्ध है आपका, वाणी खराब निकल रही है, झगड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या बैठा है मालूम है आपको? सबसे बड़ा कारण बैठा है अशुद्ध पानी पी रहे हो आप। कैसे बन पाओगे तीर्थंकर? कैसे कर पाओगे भगवान की आराधना? भाव नहीं हो पा रहे। महाराज त्याग की बात मत कहो, और जो कहना हो सो कहो। बिना त्याग की शांति नहीं मिलती, बिना त्याग के सुख मिलता ही नहीं है। तुम्हें क्या तीर्थंकर तक को ये त्याग करना पड़ा, तब मुक्ति का कारण मिला। क्या कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, रवि सिज्जई वत्त धरो चाय हुई तिथेरो रग्गो ही मुख मग्गो सीसाव मग्या सब्बे। कसौटी पे कस गए। रवि सिज्जई वत्त धरो, वस्त्रदानियों की सिद्धि नहीं होती। चाहे वही तिथेरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्र के साथ मुक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। रग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। बिना त्याग के, और इतना त्याग बहिरंग त्याग दिखता है जिसके शरीर पर एक वस्त्र नहीं होता, क्योंकि वस्त्र होगा, परिग्रह होगा तो विकल्प होगा। सम्मान में किसी ने वस्त्र दिए तो थोड़े कम कीमत के दिए। शादियों में तो जाते हो ना, महिलाएं तो यही देखती है कि उनको कौन सी साड़ी दी और हमें कौन सी साड़ी दी। अपने घर में भी देखती हैं, चाहे भाई ने दी हो चाहे मां ने दी हो, और हो सकता है नहीं हो और उन्हें दूसरी दे दी हो तो लड़ाई क्या हो गई? पक्का है कि नहीं? वस्त्र पे विवाद होता था, या वस्त्र विवाद का कारण है, पक्की बात मान के चलना। इसलिए मोक्ष मार्ग में निर्विकल्प जीना था, यहां तक वस्त्र भी नहीं स्वीकार किए। क्या निर्गंधचर्या है देखो तो। बाल कटाने के लिए किसी से भीख नहीं मांगना पड़े, लक्ष्मी आएगी, किसी के साथ में चंदा नहीं मांगना पड़े, कटोरा नहीं फैलाना। क्या निर्गंधचर्या थी? साधु कहीं पैसा ना मांगे, कहीं दरिद्री ना बन जाए। जिसने संपूर्ण वस्तुओं का त्याग किया हो वो बाल कटाने के लिए पैसा मांगे। क्या निर्गंधचर्या? अपने हाथों से अपने बाल उखाड़ देते हैं। नहीं चाहिए, तुम्हारी आवश्यकता है ही नहीं। यह निर्गंत वेश। तीर्थंकर जैसे जीव, क्या कमी थी? अरे जिनके पास चक्रवर्ती पना भी था, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ, एक दो गाड़ी नहीं रख सकते थे, नौकर चाकर नहीं रख सकते थे, कमी थी क्या? अरे जिसके घर में अक्षौणी सेना हो, और एक अक्षौणी में 84 लाख हाथी होते हैं, कितने होते हैं? तुम तो 2 हाथी को 10 दिन खिलाना मुश्किल हो जाएगा, एक हाथी को तो ठीक है, तुम्हारे तो 2 आ गए हैं।
बबलू भैया अच्छी सुनो, 84 लाख हाथी कहाँ बांधते होंगे? पूरे अहमदाबाद में भी नहीं बनते, इतनी बड़ी जगह होगी, अहमदाबाद से भी बड़ी जगह होगी जो चक्रवर्ती के हाथी बांधने की जगह होती होगी। 80 साला, फिर उसकी और बात देख लो, ये तो हाथियों के बांधने, गजशाला कितनी बड़ी होती होगी, अब सोच लो। 84 लाख जिसके पास हाथी, एक अक्षौणी में कई अक्षौणी उनके पास सेनाएं होती थी। ऐसे 3 पद के धारी भी, या ऐसे बहुत सारे चक्रवर्तियों ने इन सारी वस्तुओं को त्याग कर दिया और एक भी व्यवस्था अपने पास नहीं रखी। ऐसे जीव मुक्ति को प्राप्त हो पाए। इसलिए रग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता इसलिए है क्या कि उनको किसी प्रकार का बंधन या किसी प्रकार का विकल्प ना सहना पड़े। क्या है? लोग कहते हैं छोटी सी लंगोटी लगा लिया करो महाराज, समाज में रहते हो भैया, लंगोटी तो बहुत बड़ी होती है, विकल्प उसका भी हो सकता है। अगर तुम्हें बुरा लगता हो तो पट्टी उससे, लंगोटी से बहुत छोटी आती जो आंखों पे आप लगा सकते हो। अरे लाखों रुपया किसी को दे दो और कहो भैया इस चौराहे से उस चौराहे तक तुम थोड़ा सा कपड़े उतार के घुमाओ। आज तो बच्चे नंगे नहीं घूमते, वो तो पहले छोटे से बच्चे 6-7 साल के लोग बिना ही उसके घूमते रहते थे, खेलते रहते थे। क्या वो इतने बड़े बड़े लोग फिर भी वस्त्र का त्याग किए हुए और निर्गंत वेश को धारण किए हुए, मोक्ष मार्ग को धारण किए हुए कैसे निर्विकल्पता से जी रहे हैं, आनंद के साथ जी रहे हैं। देखना, गर्मी तुम्हें दुख का कारण है, तुम्हारे पाप बंद भी कराती है। निर्गंत दशा वो है जो गर्मी निर्जरा का कारण बनाती है। क्या बना रही? निर्जरा का कारण बना रही। तुम दुख में रो रहे हो, नवीन कर्म का, पाप का आश्रय कर रहे हो। चिंता नहीं करो, खेलने दो, अपन भी खेले ऐसे, ज्ञान आ जाएगा, वो भी तुम्हारी तरह बैठ जाएंगे। जिस दिन यही तो ज्ञान कराना, पंचकल्याण के माध्यम से एकाध जीव का कल्याण हो गया, समझ में आ गई बात, पंचकल्याण सार्थक। क्या? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, त्याग ही मोक्ष मार्ग है। और जैन समाज अगर किसी दृष्टि से देखी जाती है तो त्याग से दृष्टि से देखी जाती है। त्याग देखना है तो जैन समाज में देखो, निर्गंथों में देख लो, उनके मुनि महाराजों में देख लो। वास्तव में बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो निर्गंथा में भी या नग्न मुनिराजों में भी भगवान दिखाई देते। कई जगह जाते हैं, हम लोग बंबई में थे, आचार्य श्री के साथ थे, पड़गान चल रहा था, पड़गान चलते चलते वहां पर मजदूर रोड बना रहे थे, काम कर रहे थे, और जैसे ही बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, 44 पिच्छियां आचार्य श्री की बंबई में चातुर्मास हुई। उस समय हम लोग गोरेगांव में गए थे और चातुर्मास के बाद क्या हुआ, वहां से निकल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि जैनों के भगवान हमारे जगह दो। क्या दिख रहा था उस जीव को? त्याग की महिमा देखो। क्या बोल रहे थे? जैनों के भगवान आ रहे। अरे तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति आया था पहले, उस जीव ने नंगे पैर किसी साधु को चलते हुए देखा था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पंचम काल में या ऐसे काल में लोग पैदल और क्या चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं। आपने देखा होगा, एक बार हम अभी आए थे बोलियों के समय पर, यहाँ पर जो पद यात्रा करते थे उनके लिए व्यवस्था की गई थी। यही चौराहे पे व्यवस्था की थी कि नहीं संजीव भैया?
कहीं पदयात्रा के लोगों की क्या जाते हैं, लाकोर। अरे हम नहीं जानते भैया तुम्हारे यहाँ का नाम। सब व्यवस्था बना रहे थे हम लोग, वहां से रोज 1-2 दिन रुके हैं तो वहां से निकलना पड़ा। मात्र थोड़ी सी पदयात्रा करने पर लोगों को बड़ा इतना सम्मान दिया जा रहा था, जो जीवन भर गाड़ी में ना बैठता हो, जीवन भर पैदल चलता हो, जीवन भर चप्पल नहीं पहनता हो। सोचने की बात है, इस गर्मी में है तो एक समय भोजन और एक समय पानी लेता हो। तो पालीताना की हम लोग वंदना कर रहे थे, श्वेतांबर साधुओं को बड़ा आश्चर्य था कि सब सहन कर सकते हैं, पानी कैसे नहीं पीते हो आप लोग? क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा ना? क्योंकि तुम्हें सौगात में मिले ना, ऐसे महाराज सौगात में मिल गए। क्या सोचो, तुम्हारे लिए बड़ी विभूति, या कहा जाए तुम्हें सौगात में मिल गई, बचपन से मिल गई। तुम्हें नमोकार मंत्र भी बचपन से ही मिल गया, उसका तुम मूल्य नहीं करते। तुम्हें निर्गंथ भी बचपन से मिल गई, ये तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा। भैया ऐसा भी काल आया है, ऐसा भी काल आया है कि जिनको जीवन भर निर्गंथों के दर्शन नहीं हुए, चाहे वो बनारसी दास थे, चाहे वो भूदर दास थे, चाहे वो छेड़ला कारजू थे, दौलत राम जी, ऐसे ऐसे जीव हो गए जिनको निर्गंथ के जीवन भर दर्शन नहीं हुए। तुम्हारा पंचम काल में ऐसा काल चल रहा है, उनके काल के बाद का काल वो तो कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी ऐसा भी काल आएगा कि निर्गंथ पूरे भारत में भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, नगरों नगरों में मिलेंगे। पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं निर्गंथों के सानिध्य में बिरली होती थी, वो जहां महाराज होते थे लोग। जयपुर की जो 24 हमने देखी, जो लगातार बैठी हुई है एक जगह की, बोल रहे थे महाराज यहाँ से 200 किलोमीटर बैलगाड़ी पे 24 ले गए थे, वहां प्रतिष्ठा करा के फिर लाए थे। सोचो कितना तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है कि आपको इस भाव में निर्गंथों के दर्शन हो रहे हैं। और कितने भाग्यशाली और पुण्यशाली वो निर्गंथ होके इस मनुष्य पर्याय में निर्गंथ बने होंगे। बहुत पुण्यात्मा जीव है, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। पुण्य वही पुण्य है जो मोक्ष मार्ग पे लगा दे। सबसे बड़ा पुण्य यही है जो निर्गंथता के पद को स्वीकार करा दे, ये सबसे बड़ा पुण्य है। पुण्य फला अरहंता। लोग कहते पुण्य है, अरे तो आप समझे नहीं हो। कुंद कुंद स्वामी की वाणी भी समझो, क्या है? पुण्य ही नहीं है। प्रवचन सार जी में लिखा पुण्य फला अरहंता, पुण्य का सबसे बड़ा उत्कृष्ट फल है, यह पुण्य की सबसे बड़ी प्रकृति है, वो तीर्थंकर प्रकृति है। मनुष्य पर्याय किससे मिली? पुण्य के उदय से मिली। जैन कुल किससे मिला? पुण्य के उदय से मिला। देव शास्त्र गुरु का योग कैसे मिला? पुण्य के उदय से मिला। बहुत सारे लोग अहमदाबाद में होंगे, कौन देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ पा रहा है? जिस जीव का पुण्य का योग है वो ही पंचकालन प्रतिष्ठा में आ रहा, नहीं तो कहेगा बहुत सारी होती रहती हैं भैया, कहां कहां तक जाएं। हर ही साल हो रही, भोगों के लिए हर दिन हो, हर समय हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर पुण्य क्रिया अगर दोबारा मिल जाए उसका रुचि समाप्त हो जाती है। ऐसे जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते, हो जो सम्यक दृष्टि नहीं है, समीचीन श्रद्धा नहीं करते, वो कोई मोक्ष मार्गी नहीं है। धन मत देखो, धन क्या देखो? रत्न की पूजा करना बंद कर दो, तिजोरियों पर अगरबत्ती लगाना वास्तव में बंद कर दो, आप तो यहाँ तीर्थंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दो। क्या? पुण्यात्मा के पीछे लक्ष्मी दौड़ती है, घूमती है। क्या होती है? पुण्यात्मा के पीछे वास्तव में लक्ष्मी दौड़ती है, घूमती है। पापात्मा लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है पर लक्ष्मी उसको मिलती नहीं।
पक्की बात मान के चलना, ये संपदा तो वर्तमान में लोग भी समझ रहे हैं पाप का मेल है, पाप की संपदा है। भैया थोड़ी देर बाद फिर कमा लेंगे, फिर आ जाएगा, पर रत्नात्रय तुम्हारे लिए फिर पुनः नहीं मिल सकता। मनुष्य पर्याय तुम्हारे लिए पुनः फिर नहीं मिल सकती। तुम सोच रहे हो स्वर्ग की बात, अरे भैया स्वर्ग भी तुमने अनंत बार प्राप्त किया है। ये रत्नों की बात, इतना भैया धन में लोभ नहीं करना। अगर एक इंद्री बन गए तो हीरे बन जाओगे, तो उसमें भी खुशी है महाराज। पत्थर होता है ना, हीरा पत्थर है, एक इंद्री है, एक इंद्री। सोना क्या है? धातु है, एक इंद्री है, एक इंद्री का शरीर है। जब तक मिट्टी में रहता है एक इंद्रिय है, उसको तुमने निकाल के तपा लिया, बस जीव खत्म हो गया, बाकी उसका शरीर ही तुम रखे हो। क्या मुर्दों को रख के तुम बड़े प्रसन्न हो जाते हो, उनको छील के उनको गहने बना के पहन के क्या आनंद हो, तो मुर्दे पे मुर्दा चढ़ा रहे हो। अरे इस आत्मा में भगवत स्वरूप बैठा है, वो देखो ना। ये भगवान क्यों रखे जा रहे हैं? मान के लिए, सम्मान के लिए भगवान क्यों रखे जा रहे हैं? क्यों प्रतिष्ठित हो रहे? भैया इन पार्श्वनाथ भगवान में, इन मुनिशुभनाथ भगवान में, या महावीर स्वामी और नेमिनाथ भगवान में जो तुम्हारे यहाँ नीचे विराजमान होंगे, अरे तुम्हें एक चिंतन करना कि अहमदाबाद में पहला मंदिर है जो ऐसा लगता है जैसे समूह शरण सा लगा हो। क्या क्या देखना? समूह शरण में बैठे हम तो बिल्कुल विवाद कुछ नहीं करना, हमें तो समूह शरण में बैठना है। तो समूह शरण में बैठ के भगवान की आराधना, और इतने बड़े बड़े भगवान विराजमान कर लिए। सब मंदिरों की वंदना करने जाना, कोई द्वेष नहीं रखना। अपन को तो भगवान बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं भगवान, जब तक हम भगवान नहीं बन पाए तब तक भगवान बनाएंगे, और जिस दिन हम साधना करने लग जाएंगे हम भगवान जैसे बन जाएंगे। जब तक भगवान नहीं बन पाए तब तक भगवान बनाना अपन को। किसी से द्वेष नहीं रखना। अरे भैया जिन्होंने, पंडित जी अच्छे समझना, जिन्होंने भगवान मिटाए थे, बिल्कुल आज चिंतन करना, जिन्होंने भगवान का भंजन किया था, जिन्होंने तीर्थ मिटाए थे, आज वही तीर्थ बना रहे हैं, वही तीर्थ बना रहे हैं। और जितने मिटाए थे उससे कई गुने उन्होंने बनाए हैं, वही बना रहे हैं। सत्य है कि नहीं? चाहे वेदी वाले हो चाहे मूर्ति वाले हो, समझ जाओ। योग देखो, मिटाया तुमने था, बनाना भी तुम्हें पड़ रहा है। इसलिए तुम तो भगवान बनाओ, क्योंकि हमें भगवान बनना है। भगवान बनाने का बहुत पुरुषार्थ करो। जो जीव भगवान की स्थापना करता है वो तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त होता है। कोई अहंकार की बात नहीं है। क्या ये दिमाग से निकाल देना कि भगवान को विराजमान कर दिया तो तुम्हारे घर में कष्ट आ गया। अरे पाप का उदय चल रहा था, पर भगवान की विराजमान करने से वो चीज टल गई। क्या हो गई? टल गई। अरे लोग कहते हैं कि ऐसी ऐसी धारणा बना बैठे हैं। अरे भैया पाप का उदय चल रहा था, बिल्कुल आज ध्यान रखना आप उस बात का। जैसे उस जीव ने, छोटे भाई ने अपना पाप इतने से कांच में कर लिया था, जिसकी मृत्यु होना थी, जीवन समाप्त होना था, उस जीव ने इतना पुण्य किया, इतनी आराधना की, इतनी आराधना की, क्या हो गया? पाप कम हो गया। नहीं मानोगे आप? श्रेणिक ने पाप अपना आयु कम नहीं की थी, नरक की आयु कम नहीं की थी। 33 सागर की जिसकी आयु थी, वहां तो 84,000 वर्ष रह गई। कहोगे महाराज शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आती, तो चलो ठीक, तुम्हारी भाषा समझा देते हैं। जो व्यक्ति जेल में रहे, जिसको जेल हो गई हो,
अगर वो अच्छा आचरण करे तो बताओ उसकी सजा कम होती कि नहीं होती? प्रैक्टिकली वो जेल में लेके उपद्रव करे इसको, हे ज्ञानियों, तुम भी मनुष्य पर्याय में रह के अगर आराधना करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वो मनुष्य पर्याय में रह के उपद्रव करना शुरू कर दोगे, पाप क्या है? अरे तुम्हारी नहीं, हम भी कह रहे, मुनि निर्गंत बन के चाहे तो बहुत सारी निर्जरा कर सकते। पंचम काल का मुनि सबसे ज्यादा निर्जरा कर रहा है। हीन सेनन होते हुए भी भैया वो सेनन नहीं है कि हम लोग धूप में बैठे बैठे पूरी साधना कर सके। वो सेनन नहीं है कि पर्वतों की चोटी पर बैठ के खड़गासन मुद्रा से सामायिक कर लें या साधना कर लें, वैसा सेनन नहीं है। फिर भी पंचम काल में हीन सेनन होते हुए भी निर्गंथ योगी देखे जा रहे हैं। बड़ा सबसे बड़ा चमत्कार है। कलौ काले चलौ चित्ते दे अन्नादि कीट के एतच्च चमत्कारा जिन रूप नराधरा। अगर तुम्हें मिट्टी के भी निर्गंथ मुद्रा मिल जाए तो नमस्कार कर लेना, और कर ही रहे हो क्या? इस पाषाण में परमात्मा की खोज कर लेते हो, इन निर्गंथों में भगवंतों की खोज नहीं हो पाती। इसलिए भैया रत्न की आराधना नहीं करो, रत्नात्रय की आराधना करो। जो जो दुखी है सबसे बड़ा मूल सूत्र दे रहे, अरे तुम्हें धन भी कोई दे दे तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा, अगर तुम्हारा पुण्य रहेगा तो कोई धन नष्ट भी नहीं कर पाएगा। अरे राम को राज्य से विच्छेद किया जा सकता है, विच्छेद किया जा सकता है, राम को वनवास दिया जा सकता है, पर राम के सुखों को नहीं छीना जा सकता। राम जंगल में भी रह के सुखी रहे, और रावण लंका में रह के भी दुखी रहा। सोने की लंका थी, बना लो सोने की लंका जिन जिन को बनाना हो। क्या क्या बनाओ? बना लो सोने की लंका, सुखी रहोगे, सुखी। अरे रावण नहीं रह पाया, तुम क्या रहोगे? पक्की बात मान के चलना, यथार्थ स्वरूप यही है। सोने में सुख नहीं है। क्या नहीं है? इन रत्नों में सुख नहीं है। सुख तो रत्नात्रय में ही है। जिसने रत्नात्रय की आराधना की है उसके गर्भ के आने के पूर्व ही रत्न बरस है। भैया ऐसा काम करो कि तुम्हारे भी आने के पूर्व रत्न बरसे। कोई तीर्थंकर दरिद्री नहीं था, कोई तीर्थंकर भिखारी नहीं था। इतना वैभव होने के बाद उस वैभव को भी छोड़ दिया। ये कोई सद्ज्ञान था क्या? आप लोग समझते हो महाराज तो पागल है, सारा सुख छोड़ के घूम रहे हैं, ना तो घर है ना बाहर है, ना आगे है ना कोई पीछे है, घूम रहे बेचारे। उनकी व्यवस्था समाज बना रही है। ये ज्ञानियों, ये बुद्धि छोड़ देना, तुम क्या महाराजों की व्यवस्था बनाओगे? महाराज के भाग्य से पुण्य से व्यवस्था बनती है। क्या घर की व्यवस्था भी छोड़ देना? वे तुम्हारी पत्नियां सुखी हैं, कमा तुम रहे हो, वो बिना दुकान के खा रही हैं। पुण्य कमा कमा के लाते हो और उन्हीं से मांगते हो। क्या है? पूरा धर्म करती है तुम्हारे लिए। सुबह से 6 बजे से दुकान जाना, उनको कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से भगवान की आराधना करना, पूजा करना। महिलाओं के लिए बहुत पुण्य का उदय चल रहा है। आप भैया नौकरी करने नहीं लग जाना। क्या? अरे जितना मिले तुम तो उतने में संतोष रखना। ये सब कमा कमा के ला के कर रहे हैं आप तो। जितनी साधना, जितनी आराधना हो सके, ये धर्म सुनना, ये तुम्हारे धर्म का एक अंश भी प्राप्त नहीं कर सकते। बस अनुमोदना करेंगे तो इनको छठवां हिस्सा मिल सकता है, पर अनुमोदना नहीं किया, किसी के पुण्य को कोई काट नहीं सकता, छांट नहीं सकता। पर तुमने धर्म ध्यान किया तो तुम्हारी पर्याय सुखी होगी, इनकी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि अर्धांक नहीं है सो आधा पुण्य हमारा और आधा तुम्हारा, पर पैसे में बंटवारा हो सकता है। वो पुण्य लेके आए, इसलिए जितनी आराधना हो सके उतनी कर लो। मनुष्य पर्याय एक एक भैया एक चिंतन है
मनुष्य पर्याय एक एक समय, सेकंड नहीं, सेकंड बड़ा होता है, एक पल पलक झपकाते समय असंख्यात समय होते हैं। ये रत्नों की भी चिंता नहीं करना, एक एक समय में एक एक रत्न रख दो या एक एक समय में एक एक किलो सोना भी रख दो तो उसकी कीमत नहीं है जितनी कीमत तुम्हारी मनुष्य पर्याय की है, धर्म ध्यान के साथ। इसलिए बहुत अच्छा योग आया है, क्या बहुत अच्छा योग आया है। अगर सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये संसार के वैभव मलतुल दिखने लगेंगे। और जिस जीव को संसार का वैभव सुख तुल्य दिख रहा है उसको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्या ठीक, समय हो गया, घड़ी आ गई। ये बताओ तुम्हारा समय कब होगा? हम तो प्रवचन में सुनते सुनते आनंद लूटते, सुनाते सुनाते लूटते। समय को समझो क्योंकि समय हो गया है। अगर अभी नहीं समझ पाए पछताओगे, बहु पछताओगे। इसलिए तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक में आज यही चिंतन करना कि ऐसा पुण्यात्मा जीव था कि जिसके जन्म गर्भ में आने के पूर्व ही रत्नों की वृष्टि हो रही है और मैं जीवन भर रत्नों की पूजा कर रहा हूँ, उसके पीछे घूम रहा हूँ, रो रहा हूँ, रत्न नहीं मिल रहा, रो रहा हूँ। कैसा मैं हूँ और कैसे भी भगवान थे जिन्होंने रत्न छोड़ दिए, रत्नत्रय धारण कर लिया। एक भाव बना लेना, ये भगवान ऐसी बुद्धि जागृत हो जाए कि मैं भी रत्नत्रय धारण कर लूँ, तभी आप वास्तव में मोक्ष मार्गी बन पाओगे। अन्यथा आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस संसार में परिभ्रमण करने से। ओम नमः शिवाय।